बैठा, तो उसके अंदर तो वो सामने बैठे हैं आपके, तो जैसे 2-3 सवाल पूछे और आपके चेहरे से उनको लगा भाई नहीं आ रहे इसको, तो आरपीसी तो पूछती है कि तुम आज क्या पढ़ के आए थे, वही पूछ लेते हैं। आप जैसे मान लो शाम का इंटरव्यू है, तो सुबह कुछ पढ़ा था, तो आप कह दोगे हाँ सर मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी, मैंने ज्योग्राफी पढ़ी थी। ज्योग्राफी में पूछ ले, जी सर ज्योग्राफी में क्या पूछे, तुम्हारा कौन सा टॉपिक ज्योग्राफी का अच्छा है, तो आपको सर ज्योग्राफी मेरे को फिजिकल डिवीजन अच्छे लगते हैं, चलो तो फिजिकल हिमालय पूछ ले, हाँ सर हिमालय को, तो हिमालय के पूछेंगे। फिर 2-3 सवालों में उनको लगेगा इसमें कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, तो घुमा फिर आगे दूसरा सवाल लाएंगे। तो वो इस बात को जानते हैं कि ज्ञान कम नहीं है, घबरा रहे हो। मतलब इवन वो शुरुआत के अंदर तो आपसे वैसे सवाल पूछते हैं एकदम। एक तो अपने आरपीएससी में जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो न तो उनके पास आपका नाम होता है, न आपके रोल नंबर होते हैं, दोनों चीज ही नहीं होती, नाम और रोल नंबर कुछ ही नहीं होते। उनके पास केवल 3 जानकारियां होती है, 10th कहां से की, कितने परसेंटेज है, 12th कहां से की, कितने परसेंटेज है, ग्रेजुएशन कहां से की, कितने परसेंटेज। इसके अलावा यदि आपने भर रखा आगे कि मैंने एमए कर रखी है, नेट कर रखी है, मैं नौकरी करता हूं, तो वो जानकारियां, वरना उनके पास बेसिक 3 ही जानकारियां होती है, 10th 12th ग्रेजुएशन। उनके सामने पर्चा पड़ा रहता है, उसके बावजूद उनका शुरुआत का सवाल होता है, कभी नाम नहीं पूछते आपसे, कभी रोल नंबर नहीं पूछते, मना और करते नाम नहीं बताओगे तुम अपना, सरनेम नाम ऐसा कुछ भी नहीं बताना आपको, वो नॉर्मली पूछेंगे। अच्छा तो 10th कहां से की थी आपने, आपके सामने पढ़ा तो है देख लो, पर फिर भी वो 10th कहां से की थी, आप कहते हो सर मैंने 10th नागौर से की थी। अच्छा नागौर से की थी, कितने परसेंट थे आपके 10th में, आप सर 82%, वेरी गुड शाबाश, अरे यार इंटेलिजेंट बच्चे हो। हाँ हाँ, मैंने कहा मार्कशीट नहीं पढ़ी, डाटा पढ़े हैं। हाँ तो ऐसे एक पर्चा होता है, तो भरवाते हैं तुमसे पहले, पहले एक भरवाते हैं तुमसे, वो पड़ा रहता है उनके सामने, डिटेल्ड पूरे जो तुम्हारा फॉर्म होता है वो भरवाया जाता है, वो रहता है उनके सामने। इतना लोड क्यों लिया, तो मैं कह रहा हूं तो कुछ सोच के कह रहा हूँ कि नाम नहीं होता है वहां पे। तो अच्छा नागौर से क्या था, 10th कब हुई थी तुम्हारी 10th, आपने कहा सर मेरी 10th 2012 में हुई थी, ठीक। अच्छा 12th कोटा से कैसे हुई तुम्हारी, तो आप कहते सर वो मैं धूड़ खाई बीच में, मैंने बीच में पीएमटी की तैयारी करने के लिए मैं कहां चला गया था, कोटा। हाँ हाँ, तो वो आपस में बात करेंगे, 2-3 जो लोग आपस में, ये भी फैशन है आजकल कोटा वाला भी, उनमें से कोई एक आधा कोई भी कहेगा कि मेरे तो खुद का भतीजा भी कोटा गया था, आपकी तरफ ध्यान ही नहीं, आपस की रामलीला गाते हैं कई देर तक वो, हाँ जाते हैं बेटा बर हमारे ही जाते हैं कोटा। फिर आप पर आपके 12th में परसेंटेज तो घट गए, आपके तो ये 67 ही आए, आप वापस कहते हो सर पूरा ध्यान उधर ही लगा दिया था, इधर ध्यान ही नहीं दिया था। हाँ ये भी बच्चों में एक समस्या ही है, ताकि आपकी हार्ट बीट सही हो जाए, आप नॉर्मल हो जाओ एकदम। वापस अगला, अच्छा ग्रेजुएशन, अच्छा 12th में तो थी साइंस और ग्रेजुएशन में तुमने आर्ट्स ले ली, क्यों, आप फिर कहते हो कि सर वो मुझे सिविल की तैयारी करनी थी और इसलिए मैंने ये ले ली थी। तो ये किसने कहा तुम्हें कि सिविल की तैयारी के लिए आर्ट्स की आवश्यकता होती, सर मिल जाते हैं कई ऐसे भी जो इस प्रकार की गलत गलत सलाह दे देते हैं, इसलिए प्लीज आप किसी को सलाह मत देना कि किसी के 12th में साइंस और बाद में ग्रेजुएशन में आर्ट्स ले ले, बर्बाद कर दोगे टाबर को। 12th में साइंस है तो उसको है कि बीएससी कर, 12th में साइंस है तो उसको है कि साइंस ही रख। इस एग्जाम में 70% लोग साइंस वाले पास हो रहे हैं आजकल, इसलिए गलत फहमियां बहुत बड़ी, क्योंकि दुनिया में 2 प्रकार के सब्जेक्ट हैं, एक वे सब्जेक्ट, सॉरी बोल दे, सॉरी सबसे अच्छा जवाब है। क्यों लोड लिया तूने इतना, हाँ तू कह रहा है सिचुएशन दे दी कोई, नहीं आ रही अब मेरे को, भाई एक तो तू गलत जिद करता है उनसे और एक सॉरी बोलता, दोनों में से अच्छा क्या, भाई मैं ये थोड़ी कर रहा हूं जवाब आता उसमें भी सॉरी बोलना है, मैंने क्या कहा इसमें जवाब नहीं आता, यही तो, या तेरे को आता है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन, तूने कहा सॉरी, सर ने कहा था कि सॉरी से हम्बलनेस टपकेगी, आता है लेकिन सॉरी बोलने से नंबर ज्यादा मिलेंगे। इतना लोड क्यों लिया यार, जिसका आता है उसका जवाब तो देना ही है। अब सिचुएशन दी तेरे को, सिचुएशन का जवाब आया तो दे दिया, सिचुएशन का तुझे लगा कि यार नहीं बैठ रहा आपने, तो नहीं सर अभी दिमाग में नहीं आ रहा मेरे, और वो कतई बुरा नहीं मानते, सॉरी का तो एकदम, वो तो हम मॉक इंटरव्यू में कहते हैं कि कोई स्टूडेंट इंटरव्यू देता है पूरा सारे सवालों के जवाब सही देता है, 10 के 10 के सही जवाब दिए, तो भी हम कहते हैं कि इंटरव्यू खराब है, एक आधा सॉरी बोल,
एक आधी जगह रुक, एक आधी जगह अगले को एहसास दिला कि तू सुपीरियर है। जैसे आप, अगले ने सवाल पूछा आपने जवाब दिया, अगले ने सवाल पूछा आपने जवाब दिया, तो आप में भी क्या थोड़ा सा झलकने लग जाता है बाद में, ले आने दे, कॉन्फिडेंस। अगले को ये बहुत बुरा लगता है उसको। तो उसकी अपेक्षा, मैं तो कहता हूं किसी का जवाब आ भी रहा हो तो एक बार सर थोड़ा सोच लूं, और अगले को लगता है फंसा लिया ना। ईगो सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। ले दे के जयकांत सिकरे है उधर जो बंदा बैठा हो, उसका ईगो हट नहीं होना चाहिए। वो मेरे बूंदी वाली बात नहीं बताई क्या, हमारे एक साथी थे, उनसे पूछ लिया था कि बूंदी में कौन सा वंश है, तो उन्होंने कहा हाड़ा। उधर सामने वाले ने वापस कहा गलत है तुम्हारा जवाब, सही दो। तो उन्होंने वापस कहा कि हाड़ा। उनका मैंने कहा ना गलत जवाब है, सही जवाब दो। इनको लगा, अब अपने क्या इंटरव्यू में एक बात और सिखाते हैं, हर कोई आदमी सिखाता है कि आरपीसी कई बार कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए कहती गलत है, पर तुम्हारा सही होता है इसलिए तुम कहना सही है। मैं वापस पूछा, अरे गलत है यार जवाब, सही जवाब दो। तो वापस कहा कि सर हाड़ा ही है, मैं तो बूंदी का ही हूं, मुझे तो पता ही है। बंदे ने अगले सवाल ही नहीं पूछे, इंटरव्यू में बहुत घटिया नंबर दिए, उसने कहा हाड़ा नहीं है, चौहान है, पढ़ा कर। उनके उस साल तब इंटरव्यू बेस पर ही फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर लगा करते थे, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर का इंटरव्यू था, पर इंटरव्यू के दम पर ही होते थे, रिटर्न वाले नंबर नहीं जुड़ते थे। उन्होंने इंटरव्यू नंबर नहीं दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ उनका। एटीट्यूड नहीं चल के आपका, आप जितने पोलाइट बने रहेंगे उतना है। मैं कभी लाऊंगा क्लास में, 2008 में हमारे सीनियर थे जिनकी 8वीं रैंक थी, महेंद्र प्रताप सिंह, वो बताते थे क्लास में कि उनसे पूछा कि यार राजस्थान में टंगस्टन कहां निकलता है, तो डेगना 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 में नहीं निकलता टंगस्टन, 92 के बाद निकलना बंद हो गया। किताबों में लिखा हुआ है, आरपीसी सवाल पूछते कुछ ही टंगस्टन नहीं है वहां। तो उनका अगले का वापस सवाल था कि यार झूठे, आप ऐसे कैसे स्टूडेंट झूठ बोल सकते हो, और वहां टंगस्टन निकलता ही नहीं है। आप उतने ही पोलाइट होकर वापस कर दो, सर मैं तो स्टूडेंट हूं, बुक में पढ़ा था निकलता है, बाकी हो सकता है ग्राउंड रियलिटी सर आप ज्यादा जानते हैं, सर आगे से मैं ध्यान रखूंगा नहीं निकलता है। अगले का ईगो सेटिस्फाई, वरना आप पढ़ जाओगे निकलता है, बस इतनी सी बात है, नॉर्मल सी बात है, तो अच्छा ही माना जाता है। तो 2013 वाला इंटरव्यू था, ललित के परमार सर चेयरमैन हुआ करते, उस समय बोर्ड था, तो स्टूडेंट कोई अपने गया, तो उससे बाद में पूछा भाई कैसा इंटरव्यू हुआ, तो उसने कहा पता ही नहीं चला इंटरव्यू कैसा हुआ। कैसे, तो कि पहले शिफ्ट में था सर, 9 बजे वाली शिफ्ट में था, पहला बंदा मई था, 8 लोगों का ग्रुप है, 8 में पहला बंदा मई हूं। मैं गया, जाके उनके सामने बैठा, तो उन्होंने जाते ही, मैं सवाल पूछना शुरू करते, मैं नमस्ते करके बैठा, सवाल पूछना शुरू करते थे, मैं चाय आ गई, चाय आ गई, तो उन्होंने उनके तीनों के सामने चाय रखी, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि चाय लेंगे आप चाय, तो मैंने कहा नहीं थैंक यू सर। ले लीजिए, सुबह सुबह कहाँ पी के आए होंगे, तो मैंने कहा सर नहीं, जहां मैं रात को रुका हुआ था धर्मशाला में, वहां से चाय पी के आया था। अच्छा कौन सी धर्मशाला में रुके थे, तो मैंने नाम बताया कि वो धर्मशाला में रुके थे। अच्छा कितने रुपए की चाय मिलती है वहां पे, तो मैंने कहा कि सर वो मेरे साथ एक सीनियर भैया थे और उन्होंने पेमेंट कर दिया था, मैंने नहीं दिया था। अच्छा केवल चाय पी थी या नाश्ता भी किया था, कि सर नाश्ता भी किया था। अच्छा नाश्ते के कितने रुपए लगे, कि वो भी सर उन सीनियर भैया ने। वेरी गुड यार, तुम्हारे सीनियर काफी अच्छे हैं, और उन आपस में और बात करेंगे। देखो आजकल की टाबरों में कितना प्रेम है, कोई सवाल नहीं, आराम से। उनके 70 नंबर थे, पूछे नहीं उन्होंने सवाल, वो सुबह सुबह नहीं थे मूड में, मतलब बाकी नॉर्मल शुरुआत के सवाल 2-3 ये थे, बाकी और सवाल पूछे, पर बहुत कैजुअल सवाल पूछे। बंदे का एटीट्यूड चेक किया जाए, बंदा जवाब देने वाला कैसा है। उनको थोड़ा सा एरोगेंस झलकता है कि एरोगेंस है। मुझे याद है एक बार किसी एक बंदे ने इंटरव्यू में बोल दिया कि मेरे यूपीएससी के 2 बार इंटरव्यू दिए हुए हैं, मेरे यूपीएससी के 2 बार इंटरव्यू दिए हुए हैं।